हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो डांसर सनातन और सावित्री जी का है, तो चलेंगे वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, बात ऐसी है कि पहले तो हम सावित्री जी की बात करेंगे कि भाई इतने दिनों से वो घूम रही हैं, लगभग 15 दिन से ऊपर हो गया है ये घूम रही हैं। और घूमने में उनकी तबीयत एकदम स्वस्थ थी। जैसा कि उनका कल वीडियो आया है, तो वो बीमार हैं। भाई जब आप इतना ज़्यादा घूमोगी बेमतलब में, तो भाई तबीयत तो खराब रहेगी। मायके में तो 2 दिन ही रुकना हुआ था इनका, तीसरे दिन वापस आ गई थी। उसके बाद ये नागपुर में रहीं और बारिश का मौसम था, बच्ची भी साथ में थी और ये लोग आराम से एंजॉय कर रहे थे। और एक बात और है कि जब ये मायके जाती हैं तो भाई इनको कोई तकलीफ नहीं होती है, ना पेट में दर्द, ना शरीर में दर्द, ना कीड़े मकोड़े वाला दर्द, कोई भी दर्द नहीं होता है। और ये नॉर्मल सी भी बात है कि भाई लड़कियां जब मायके जाती हैं तो बीमारी तो खैर भूल ही जाती हैं, ये भी है। लेकिन भाई कुछ तो होना चाहिए कि जैसे ही ये ससुराल पहुंची, अब ससुराल के नाम पर इनके ऊपर न सास का शासन है, ना ननद का शासन है। शासन तो किसी का नहीं है, क्योंकि ये अपनी मर्जी से जीती हैं, जैसे मन होता है वैसे रहती हैं, जो मन होता है वो खाती हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है इनको। तो फिर किस बात की इन्हें तकलीफ है वहाँ पर। जो तकलीफ है, या तो वो ये तकलीफ बताएं कि भाई मुझे ससुराल में ये तकलीफ है, लेकिन ये रोने धोने वाला मतलब फेस लेकर के हर वीडियो में आकर बैठ जाती हैं कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं। और कपड़े पहनने का तो ढंग ही नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप देखिए, लोग इन्हें सलाह भी देते हैं कि भाई किस तरह के कपड़े पहनो, अंदर के कपड़े दिख रहे हैं, या मतलब अस्त व्यस्त ये किसी भी तरह बैठी रहती हैं, जबकि पता है कैमरा ऑन है और वो बात कर रही हैं। मतलब एक दिन की बात नहीं है, इनके हर एक वीडियो में ऐसा ही होता है। ये अस्त व्यस्त ही बैठी रहती हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखता है। लेकिन इन्हें कोई फ़र्क नहीं है, भाई वीडियो तो चल रहे हैं, व्यूज़ तो आ रहे हैं और इस बात की इन्हें खुशी है। और इनके पति देव वो भी नहीं बोलते हैं। नॉर्मल घरों में पति इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं अगर कैमरा ऑन है तो। लेकिन इनके पति देव को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्हें भी व्यूज़ चाहिए। भाई हो सकता है इस वजह से ही व्यूज़ आ जाएं कि जनता देखेगी और उसके बाद कमेंट करेगी। तो जनता तो कमेंट करती है, लेकिन इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो भाई अब ये इस वक्त बीमार हैं। जिस तरह का ये एक्सप्रेशन मुँह का दे रही थी, भाई देख करके बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि इस औरत को कभी भी इंसान कोई भी खुश नहीं देख सकता, कि खुश देखे तो उसका भी दिन भी अच्छा जाए। मतलब इनका वीडियो देख लो तो दिन तो खराब जाना ही जाना है, क्योंकि मनहूसियत सी होती है इनके वीडियो में हमेशा। मतलब पता नहीं क्यों ये खुश नहीं हो पाते हैं, या खुश दिखाना भी नहीं चाहते हैं। हाँ, कुछ देर जब इनकी ननद आती हैं या मम्मी जी रहती हैं साथ में, तभी ये थोड़ा खुश रहती हैं। पता नहीं वो भी बनावटी रहता है, ये सच में ये खुश रहती हैं। तो चलो इनकी बीमारी तो किनारे करते हैं, लेकिन अब हम चलते हैं इनकी बेटी की तरफ। इनकी बेटी है, बहुत ही प्यारी बच्ची है। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कहूँगी, क्योंकि रियली वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी बच्ची है। और माँ बाप जैसे उसे सिखाएंगे, जो चीज़ें सिखाएंगे बच्चे वही सीखते हैं। तो ऐसा ही कुछ देखने को मिला हमें। मतलब उनकी बेटी अभी बहुत छोटी है, अभी 1 साल की हुई है। और मतलब कि वो फ़ोन चलाना चाहती है। आजकल ये छोटी सी बात है, घर घर की यही प्रॉब्लम है कि बच्चे मोबाइल मांगते हैं। लेकिन जिसके घर में माँ बाप दिन भर मोबाइल में ही व्यस्त रहेंगे, तो बच्चे तो भाई देखेंगे कि आखिर मम्मी पापा ऐसा क्या देख रहे हैं मोबाइल में, मुझे भी देखना है। तो यही चीज़ें देखने को मिली। और यहाँ पर सावित्री दीदी ने कहा कि भाई मैं अपनी बेटी को मोबाइल नहीं देती हूँ, फ़ोन नहीं देती हूँ, लेकिन फिर भी वो जिस तरह से रो रही थी फ़ोन के लिए, भाई ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब वो मोबाइल से दूर नहीं रह सकती। एक तरह से ये भी कह सकते हैं भाई आगे चलकर वो भी व्लॉगर ही बनेगी, जैसे इनकी मम्मी है, क्योंकि मम्मी का भी यही कहना है भाई ये भी बड़ी यूट्यूबर बनेगी। तो ठीक है ना, लेकिन अभी बच्चों को थोड़ा संभाल कर रखिए, क्योंकि उसकी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी अभी से। जैसे कि इन्होंने बताया इनकी ननद की बेटी की आंखें ख़राब हो रही हैं, ख़राब हो चुकी हैं, या तो ये भी कह सकते हैं, जैसा कि सावित्री ने बताया। तो अपनी बेटी को संभालना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन इन्हें बीमारी से फुर्सत मिले या घूमने से फुर्सत मिले तभी ना। उसके बाद ये हॉस्पिटल जाती हैं, दवा लेकर आती हैं, और दवा खाने के बाद भी इन्होंने कहा कि भाई कुछ कुछ आराम है, और उसके बाद फिर से इन्हें कहीं जाना था, तो ये जाने की तैयारी कर लेती हैं। मतलब कि इनके वीडियो इतने नीरसता से भरे हुए होते हैं कि देखने में इंसान थक जाए।
एक बेटी है उनकी, उसी वजह से लोग वीडियो इनके देखते हैं, पसंद भी करते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है उनके वीडियो देखना, क्योंकि बेटी उनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और जिस तरह की एक्टिविटीज़ अब वो करने लगी है तो अच्छा लगता है। एक तरह से ये इनका कंटेंट भी है। तो अब चलते हैं हम आगे डांसर सनातन के साथ। भाई वो गए थे अपनी दीदी के घर और वहाँ पर उन्होंने धान की रुपाई भी की, दीदी की हेल्प की, जिस वजह से काम जल्दी हो गया। जो उनके दीदी के लड़के ने बताया कि भाई मामा मामी आ गए हैं, जिस वजह से काम बहुत जल्दी हो गया है। और इस बार उनके भांजे सिरी ने चीज़ें क्लियर की कि हाँ, मामा ने पेट्रोल का पैसा भी दिया, गाड़ी ख़राब थी उसका पैसा भी दिया, वाईफाई घर में ख़राब था उसका पैसा भी दिया। मतलब कि मामा जी गए हैं तो सारे खर्चे करके आए। इसमें कोई गलत बात नहीं है, मामा हैं, कर सकते हैं भाई, उनकी कंडीशन ऐसी है कि वो दे सकते हैं और उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो कुछ खुद से कर सकें। तो अच्छी बात है, लेकिन बता दिया तो ये ठीक रहा, क्योंकि बिना बताए ये रोना रोना ये अच्छी बात नहीं है। जैसे कि सावित्री दीदी हर बात का रोना लेकर बैठ जाती हैं, तो इनकी फैमिली में ज़्यादातर सब रोना ही लेकर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि डांसर सनातन वहाँ जाते हैं, अपने पापा से मिलते हैं और अब सभी लोग रेडी हो जाते हैं वहाँ से निकलने के लिए। भाई खुशी खुशी सब लोग निकलते हैं। पहले तो ये लोग एक मंदिर जाते हैं जो उनके गांव के पास में ही था, वहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं और दर्शन करके सीधे ये नदी के किनारे पहुँचते हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा कीचड़ था भाई, बारिश हो रही है जैसा कि सनातन ने बताया, और बारिश तो सब जगह हो रही है, हमारे यहाँ भी हो रही है। तो बारिश की वजह से वहाँ कीचड़ बहुत था, गाड़ी इनकी भारी है और वो संभालना मुश्किल हो रहा था। पिछली बार जो दीदी लकी दीदी के घर गए थे तो इनकी गाड़ी गिर गई थी और जिसका नुकसान भी हुआ था। तो इस बार भी ये संभाल कर किसी तरह वहाँ से निकलते हैं और नाव में तैयार हो जाते हैं। पहुँच जाती है गाड़ी इनकी और उसके बाद सभी लोग घर की तरफ निकल जाते हैं। अब घर पहुँचते हैं, सब कुछ ठीक था, थक तो गए थे बहुत ज़्यादा क्योंकि भाई धान की रुपाई भी की थी और सफ़र ऐसा रहा कि भाई थकान तो होनी ही थी। तो जब वहाँ पहुँचते हैं तो सनातन ने एक बात कही कि घर में कुछ, मतलब उन्होंने जरा सा हिंट दिया लास्ट में, आप लोग भी देखिएगा वीडियो के लास्ट में वो कुछ बोलते हैं कि पापा आ गए हैं, अच्छा है, सब कुछ ठीक है, और लेकिन मम्मी जी को ले करके अब वो कुछ सोच रहे हैं। मतलब कि हो सकता है मम्मी जी को कहीं और शिफ्ट किया जाए या फिर उनके लिए घर में ही कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, कुछ तो ऐसा करेंगे, क्योंकि इनका ये बोलना मम्मी जी का नाम लेकर के कुछ इशारा करता है कि ये उनके बारे में कुछ सोच रहे हैं। लेकिन एक वही होता है ना, टू बी कंटिन्यू, वो वाला हाल इन्होंने कर दिया वीडियो में और जनता कंफ्यूज हो गई कि आखिर लास्ट में इनका जो बोलना था मम्मी जी को लेकर के आखिर इन्होंने बोला क्या है। क्योंकि जनता तो भर भर के कमेंट कर रही थी कि भाई मम्मी जी को पापा के पास भेज दो, अंजलि के पापा के पास, तो वो वहाँ रहेंगी और यहाँ तुम लोग सही से रहोगे, सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है और सनातन क्या सोचते हैं, क्योंकि सनातन खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और इस परेशानी का कारण भी इनका ससुराल ही है। ससुराल की वजह से ये ज़्यादातर परेशान ही रहते हैं। जब से वो सभी लोग यहाँ आए हैं, सनातन के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जैसा कि हम देख पाते हैं, एक नॉर्मल इंसान ये सारी जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता है, लेकिन सनातन सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सब चीज़ें अच्छा हो। अब पापा भी घर पे आ गए हैं तो देखते हैं आगे क्या होगा। तो ये वीडियो आप लोगों ने यहाँ तक देखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।